नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं मणिका भाग 1 कक्षा 9 की पुस्तक से 5वां पाठ तत्त्वम असि लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, यह पाठ 5वां पाठ है, 5वां पाठ मणिका भाग 1 से। तो शुरू करते हैं पाठ तत्त्वम असि। तो पहले इसको हम तोड़ेंगे। तत् त्वम असि, तत् मीन्स वह, त्वम मीन्स तुम, असि मीन्स हो, वह तुम हो, यानी तुम्हारे अंदर उस आत्मा परमात्मा का अंश है जो आत्मा के रूप में विराजमान है। अतः तुम ही ईश्वर का अंश हो, अतः तुम वही ईश्वर ही हो। तत्त्वमसि, तो संवाद से बच्चों पाठ शुरू हो रहा है। इसमें उमेश कहता है, उमेशः रमे पश्येत चित्रम, रमा इस चित्र को देखो। कः एषः वृक्षः, यह वृक्ष, यह कौन सा वृक्ष है। रमा कहती, अयम तो वट वृक्ष प्रतीयते, यह तो वट वृक्ष बरगद का पेड़ प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। किम न पश्यसि, क्या नहीं देख रहे हो। अस्य दीर्घा शाखा पृथ्वीं स्पृशन्ति, इसकी जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं वो पृथ्वी को छू रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। उमेशः आम पश्यामि, उमेश कहता है, हाँ देख रहा हूँ। वट एव अयम, यह बरगद ही है। परंतु को अयम ऋषि बालकः च, परंतु यह ऋषि और यह बालक कौन है। रमा कहती है, आचार्यो आगच्छति, आचार्य आ रहे हैं। आचार्य आगच्छति मीन्स आचार्य यानी अध्यापिका जी। तो ताम एव पृच्छामः, उन्हीं से पूछते हैं। उमेश कहता है, आचार्य को एम ऋषि, हे अध्यापिका जी ऋषि कौन है। आचार्य कहती है, पाठम पठित्वा ज्ञास्यामा, पाठ को पढ़कर जानेंगे। रमा कहती है, आचार्य कुतः गृहीतः एषा पाठ, यह पाठ कुतः गृहीतः कहाँ से लिया गया है। आचार्य अध्यापिका जी कहती हैं, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद से। उमेश कहता है, उमेशः आचार्य उपनिषद किम भवति, उपनिषद क्या होता है। आचार्य कहते हैं, उपनिषदः नाम ते ग्रंथः येषु अमूल्यम आत्मज्ञानम उपदृष्टम। आचार्य अध्यापिका जी कहती है, उपनिषद उन ग्रंथों में से है, नाम उपनिषद नाम उन ग्रंथों में से है, उन ग्रंथों का नाम है येषु जिनमें अमूल्यम ज्ञानम आत्मज्ञानम, अमूल्य आत्मज्ञान का उपदिष्टम उपदेश दिया गया है। आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है। आत्मज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा से उसका क्या संबंध है, यह सब बताया गया है उपनिषदों में। रमा कहती है, एवं इस प्रकार ऐसा है। अतीव उत्सुका वयम एतम पाठम पठितुम, तो मैं यह पाठ पढ़ने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। अब बच्चों, उपनिषद को अगर हम देखें तो उप का मतलब है पास में। तो उपनिषद का जो अर्थ है वो है पास में बैठकर उपदेश सुनना। तो बच्चों, आगे देखते हैं पाठ। महर्षि आरुणि पुत्र श्वेत केतु आसीत, महर्षि आरुणि के पुत्र श्वेत केतु थे। 12 वर्षीयम तम पुत्रम आरुणि उवाच, 12 वर्षीय उस पुत्र को पिता आरुणि बोले, हे श्वेत केतु गुरुम प्रति आगच्छ अध्ययनार्थम, गुरु के पास पढ़ने के लिए जाओ। यतः क्योंकि सौम्य, हे प्रिय, अस्मद कुलीनः, हमारे कुल में अनधीत्य न भवति, बिना पढ़ा लिखा हुआ कोई नहीं होता। सह पुत्रम आचार्यम उपेतः,
वह पुत्र आचार्य के उपेत पास जा करके यावत जब तक 24 वर्ष का अभवत हो गया, तावत तब स सर्वान् वेदान सार्थान, वह सभी वेदों का सार्थान अर्थ सहित अधीत्य ज्ञान प्राप्त करके या शिक्षा प्राप्त करके पितु सकाशम, पिता के समीप आगच्छत आया। सह च सर्वश्रेष्ठः अहम, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। इति मन्यमानः, ऐसा मानते हुए उद्यत स्वभावा, अहंकारी स्वभाव वाला अभवत हो गया, घमंडी स्वभाव वाला हो गया। मतलब मैंने 12 वर्ष का था जब गया और 24 वर्ष का हो गया, यानी 12 वर्ष उसने शिक्षा प्राप्त की सभी वेदों की और उसके अर्थ को जाना, तो उसे लगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ, मुझे सब कुछ आता है। ऐसा सोच करके वो घमंडी हो गया। एवं भूत्वं पुत्रम दृष्ट्वा, ऐसे पुत्र को दृष्ट्वा देख करके पिता उवाच, पिता बोले, हे श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु, कहते उपाध्यात अतिशय प्राप्तः, तुमने अपने उपाध्याय यानी शिक्षक से, अध्यापक से अतिशय क्या विशेष प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, येन जिससे तुम कुलानुरूपम, अपने कुल के विपरीत यानी अपने कुल के अनुरूप उद्यता असि, अपने कुल के अनुरूप नहीं हो। यानी हमारे कुल में ऐसा नहीं होता कि विद्या प्राप्त करने के बाद लोग घमंडी हो जाएं, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने ऐसा क्या प्राप्त कर लिया कि जिससे तुम इतने घमंडी हो गए हो, और ये हमारे कुल के विपरीत है। जानासि, जानते हो, किम तत्, उसे जानते हो, वह जानते हो उसे, क्या तुम उसे जानते हो, ये न जिससे, श्रुतेन जिससे, जिसे सुनने से, अन्यत श्रुतम अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, जिससे न सुना हुआ भी श्रुतम भवति, सुना हुआ हो जाता है, अमतम, और मतम बिना विचारा हुआ, न विचारा हुआ भी विचारा हुआ हो जाता है, अविज्ञातम च विज्ञातम भवति, और अनिश्चित निश्चित हो जाता है। क्या तुम उसे जानते हो, उसे किसे, यानी उस परमात्मा को। एतद अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति, इस अद्भुत प्रश्न को सुनकर के उस पुत्र ने पूछा, कथम, कैसे, यह कैसे, इत्युक्तः, इस प्रकार से ऐसा कह करके पिता ने अधोलिखित दृष्टांतेन, नीचे लिखे हुए दृष्टांत से, उदाहरण से, यानी अब वो प्रैक्टिकल करके बता रहा है, तत्व ज्ञानम प्रतिपादति, तत्व ज्ञान को प्रतिपादित करते हैं, समझाते हैं। आरणी कहते हैं, श्वेतकेतु नग्रोध फलम आहर, नग्रोध फल यानी बरगद का फल लेकर आओ। श्वेतकेतु, इदम भगवान, यह लीजिए, हे भगवान यह लीजिए। आरणी कहते हैं, अत्र किम पश्यसि, इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। श्वेतकेतु कहते हैं, अणुतराणि इमानि बीजानि, इसमें मुझे बहुत से बीज, इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे बीज हैं, दिखाई दे रहे हैं। आरणी कहते, एषु एकम बीजम भिन्दी, इसमें से एक बीज को फोड़ दो। श्वेतकेतु कहते हैं, भिन्नम, फोड़ दिया। आरणी कहते हैं, अत्र किम पश्यसि, आप क्या दिखाई देख पा रहे हो तुम इसमें। तो श्वेतकेतु कहता, ना किंचन भगवान, हे भगवान कुछ भी नहीं। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर के पिता पुत्रम उवाच, पिता पित्र से बोलते हैं, हे सौम्य, हे प्रिय, पश्य देखो, अत्र वट बीजे एव महान स्थूलः शाखादिमान निग्रोधः वटः उत्पन्नः सनस्तिष्ठति। पश्य देखो, अत्र वट बीजे, इस वट बीज में, बरगद के बीज में ही महान स्थूल मीस बहुत विशाल, शाखादि शाखाओं वाला, निग्रोध वटः बरगद का पेड़, उत्पन्न होता हुआ, सन्नमिस होता हुआ, तिष्ठति विद्यमान है। यानी इस बरगद के बीज में विशाल बरगद का वृक्ष जो है वो विद्यमान है एक छोटे से बीज में। एवं इस प्रकार से अणिम्ना स्थूलम जगत उद्भवती, इसी प्रकार से अणु से, एक अणु से यानी सूक्ष्म तत्व से
विशाल संसार उत्पन्न होता है। विश्व से ही विश्वास करो हे सौम्य हे प्रिय, सहएव आत्मा, वही आत्मा है। तत्एव सत्य, वही सत्य है। ठीक है, वही परम सत्य है, तो वही जो सत्य है वो परमात्मा है। तत् त्वमसि, और वही तुम हो, यानी तुम कौन हो? उस परमात्मा के अंश हो। तो इस प्रकार से वो उदाहरण से समझाता है कि जिस प्रकार से एक छोटे से बीज में एक महान बरगद का वृक्ष विद्यमान रहता है और वह धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, उसी प्रकार से, लेकिन उस बीज में तो हमें दिखाई नहीं पड़ता ना, लेकिन उसमें विद्यमान होता है वह विशाल बरगद का शाखाओं वाला, विशाल विशाल शाखाओं वाला बरगद का वृक्ष। उसी प्रकार से ही जो आत्मा है वह एक सूक्ष्म तत्व के रूप में सभी जीव में विद्यमान होती है, और वह परमात्मा है, यानी वो आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, और वह हर जीव में विद्यमान है, और वह तुम में भी विद्यमान है। ठीक है, तो वह जो है आत्मा, वह परमात्मा का अंश है, और वह ही परमात्मा है। तो इस प्रकार से जो है आरुणि जो है अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाते हैं उस सूक्ष्म तत्व के बारे में, उस तत्व ज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में समझाते हैं उदाहरण के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर जो है पाठ जो है समाप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि पाठ का हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी प्रश्न हो इस पाठ के अनुवाद से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप बच्चों सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और आगे बच्चों को, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और अपनी जो क्वेरीज़ हैं, समस्याएं हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो बच्चों मैं अगले वीडियो के में आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।